हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज सीएमपी डिग्री कॉलेज के बारे में। स्पेसिफिकली हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो बीसीए, साथ ही साथ बीसीए प्लस एमसीए डेटा साइंस कोर्स के बारे में डिस्कशन होने वाला है। दोस्तों, आज का जो दिन है वो 15 अगस्त 2025 का दिन है और काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मेन कैंपस में एडमिशन ले लिया होगा। बहुत सारे बच्चों के दिल दिमाग में ये सवाल है कि क्या हमें बीसीए और बीसीए प्लस एमसीए डेटा साइंस कोर्स में किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा कि नहीं, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कॉन्स्टिट्यूएंट हो या एफिलिएटेड हो। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इन सवाल के जवाब के बारे में मैं बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस करूं तो एक इंसाइट्स आपको मिलेगा बहुत अच्छे तरीके से, और इस वीडियो में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या आपका एडमिशन हो पाएगा कि नहीं। सबसे पहले हम सीएमपी डिग्री कॉलेज में बीसीए और बीसीए प्लस एमसीए डेटा साइंस कोर्स के कट ऑफ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर रीसेंट कट ऑफ के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि जो लास्ट कट ऑफ आई थी, जो कि 14 अगस्त का ये कट ऑफ है, इसमें आपने देखा कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी में हमारे पास कट ऑफ की डिटेल है वो 350 नंबर और उससे ऊपर वाले बच्चों को बुलाया गया है काउंसलिंग के लिए। साथ ही साथ एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 50 नंबर और उससे ज़्यादा होने चाहिए। अगर हम बात करें बीसीए एंड एमसीए डेटा साइंस कोर्स के बारे में तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 300 नंबर या उससे ज़्यादा जिन बच्चों का स्कोर है उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। अब सवाल ये आता है कि जितने भी 2-3 कट ऑफ अभी कॉलेज के द्वारा निकाले गए हैं, इस नंबर के अंडर में लगभग कितने बच्चों का एडमिशन हो चुका है और सीट क्या है। दोस्तों, अगर सीट की बात करें हम तो आप ये मान के चलें कि 35 से 38 सीट आपको बीसीए में देखने को मिल जाएगी और अंडर 30 सीट आप मान के चलिए डेटा साइंस में। तो इस 35 सीट में अभी तक जो एडमिशन का डेटा है वो लगभग 4 से 5 एडमिशन बीसीए और एमसीए डेटा साइंस के कोर्स में हुआ है बच्चों का, और 3 से 4 एडमिशन आप मान के चलें कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कि 3 साल वाला बीसीए है उसमें हुआ है। तो अगर ड्यूरेशन की हम बात करें तो आपको पता है कि जो बीसीए है वो 3 साल का है, बीसीए एंड एमसीए 5 साल का है। 3 साल बीसीए करने के बाद आपको लगता है कि आप अर्ली एग्जिट करना चाहते हैं तो 3 साल के बाद आप आसानी से कोर्स को कंप्लीट करके सिर्फ बीसीए की डिग्री लेके आप निकल सकते हैं कॉलेज से। जरूरी नहीं है कि आपको 5 साल ही पढ़ना है, अदरवाइज आप चाहें तो 5 साल का भी पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं जिसमें आपको बीसीए और एमसीए दोनों की डिग्री मिलेगी विथ स्पेशलाइजेशन डेटा साइंस। अब बात हो गई कट ऑफ की और सीट की कि अभी कितनी सीट खाली है, तो आप अनुमान लगा लिए होंगे कि आपको एडमिशन मिल पाएगा कि नहीं। अभी कट ऑफ और कम जाएगी और डेली आपको वेबसाइट चेक करते रहना है। अब कौन सी वेबसाइट चेक करना है? वेबसाइट चेक करने की अगर हम बात करें तो जब आप cmpcollege.ac.in में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एडमिशन 2025-26 लिखा मिलेगा। उस पर क्लिक करेंगे तो ये वाले यूआरएल पे आ जाएंगे cmpadmission.cmpcollege.ac.in। इस पेज पे आने के बाद आपको करना क्या है कि सिंपली सारे कोर्स के लिए हमारे पास कोड के सिस्टम बताए गए होते हैं कि अगर आप जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास सब्जेक्ट बताए गए हैं जैसे बीसीए, तो लॉगिन आईडी का पैटर्न आपका क्या बनेगा, लॉगिन आईडी और नीचे डेट ऑफ बर्थ में क्या एंटर करके आपको रजिस्टर करना है, इसके लिए सारे पैटर्न बताए गए हैं। तो सबसे पहले अगर बीसीए का आप स्टूडेंट हैं तो 25 बीसीए के साथ साथ आपको अपना सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर लिखना है। सेम इसी तरीके से अगर बच्चा डेटा साइंस के लिए एप्लीकेशन फिल करना चाहता है एडमिशन के लिए तो उसको 25 बीसीए एमसीए और अपना सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर के साथ डेट ऑफ बर्थ के साथ लॉगिन या रजिस्टर करना है। तो ये सारे डिटेल आपको ऑलरेडी बताए गए हैं। आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे सारे कट ऑफ के भी डिटेल आपको दिख जाएंगे। काउंसलिंग का फी को डिपॉजिट करने का समय आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि 12 मिडनाइट से लेके 12 नून तक आपको काउंसलिंग डेट पे फीस को जमा करना होता है। डॉक्यूमेंट को भी आपको काउंसलिंग डे में ही 1 बजे तक अपलोड करना होता है। बाकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे बताया गया है। कुछ टेक्निकल सपोर्ट के लिए आपको ईमेल आईडी भी दिया गया है। दूसरी बात, अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या एक बेहतरीन चॉइस होगा कि नहीं हमें बीसीए या बीसीए प्लस एमसीए डेटा साइंस कोर्स में एडमिशन लेना। दोस्तों, अगर आप बहुत थॉरली एनालिसिस करेंगे तो बहुत सारे मामलों में मेन कैंपस से अच्छी अपॉर्चुनिटी
और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है सीएमपी का बीसीए और बीसीए प्लस एमसीए डेटा साइंस कोर्स के रिगार्ड में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अभी मैं आपको इसके लिए सारे प्रूफ भी दिखाऊंगा। रीज़न ये है कि डिपार्टमेंट अभी नया बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, लैब की भी फैसिलिटी अच्छी है, और थोड़ा सा मेन कैंपस से इसकी फ़ीस भी कम है। इस बार फीस थोड़ी सी बढ़ी है। क्या फ़ीस होने वाली है इसको देख लेते हैं। अगर आप 2025-26 सेशन में एडमिशन लेते हैं बीसीए कोर्स में, तो पहले सेमेस्टर जो आपको फीस जमा करना है वो 36,800 के साथ साथ 4,000 और, जो कि कॉशन मनी होने वाला है, जो रिफंडेबल होता है। तो 40,800 रुपये आपको पहले सेमेस्टर में देना होगा। दूसरे सेमेस्टर की फीस 36,000 है, तीसरे सेमेस्टर की 39,000, चौथे सेमेस्टर की भी 39,000, पाँचवें की भी 39,000 और छठवें की भी 39,000। डेटा साइंस वाले कोर्स की फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, तो 40,000 के साथ साथ 5,000 रुपये का कॉशन मनी, जो कि 45,000 हो जाएगा पहले सेमेस्टर में। दूसरे सेमेस्टर में 40, तीसरे सेमेस्टर में 45, चौथे में भी 45, पाँचवें में भी 45,000, छठवें में भी 45,000। और अगर बात करें सातवें सेमेस्टर की, तो वहाँ से आपकी फ़ीस पूरे 10वें सेमेस्टर तक 50,000 पर सेमेस्टर लगना है। तो ये फीस है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ही आपको डिग्री मिलती है, उस पर कहीं भी सीएमपी डिग्री कॉलेज नहीं लिखा होता है। दोनों के रिजल्ट और डिग्री में किसी तरीके का कोई फ़र्क नहीं है। बस ये मान के चलना है कि वहाँ पे सीटें कम है, तो एक दूसरे प्लेस पे हमें पढ़ाई कराया जा रहा है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी और किसी तरीके से किसी भी चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फीस की बात हो गई, पढ़ाई की, अब हम उसके वहाँ के उस कोर्स के माहौल के बारे में बात करते हैं कि क्या रिजल्ट रहा है। प्लेसमेंट के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले रिसेंट रिजल्ट की हम बात करते हैं। देखिए, ये भी हाल ही में काफ़ी अच्छा, दोनों ही कोर्स में बच्चों ने सीजीपीए स्कोर किया है और डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर में इसका कवर भी है। आप देख सकते हैं। तो डेटा साइंस के बच्चों ने सीएमपी डिग्री कॉलेज में अभी इसी सेमेस्टर में जो 2025 में रिजल्ट आया है, उसमें कई सारे बच्चों ने टॉप किया है, तो उसका सारा डिटेल भी लिखा गया है। इसके साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास विथ प्रोजेक्टर और इंटरेक्टिव पैनल के साथ क्लासरूम और लैब है, जिसमें प्रोजेक्टर से आपकी क्लासेस होती हैं। इसके साथ ही साथ 2 लैब हैं जो कि काफ़ी अच्छे कैपेसिटी के हैं, अच्छे कन्फिग्रेशन के साथ है। ये लैब का भी मैं आपको क्लास दिखा देता हूँ। ये हमारे पास लैब है। सारे ही सिस्टम अपग्रेडेड हैं, और आज के जो एडवांस टेक्नोलॉजी की हम बात करें, चाहे C++ का प्रोग्राम रन कराना हो, जावा, पाइथन, आर या डेटा एनालिसिस से जुड़ा कोई भी काम करना हो, तो सिस्टम में किसी भी टाइप की आपको कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लैब में आपके एसी फैसिलिटी है, और डिपार्टमेंट ये आपका बहुत प्यारा और नया डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से सीएमपी कॉलेज में आपको बीसीए और डेटा साइंस बीसीए प्लस एमसीए कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं, आप डिसीजन ले पाए होंगे, और एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा आपको। आज के ज़माने में कंप्यूटर साइंस का ही बहुत ज़्यादा फ्यूचर है, और अगर आपने बीसीए या बीसीए प्लस एमसीए डेटा साइंस कोर्स में एडमिशन लेने के बारे में सोचा है, किसी भी कारण से आपका मेन कैंपस में नहीं हो पाया, तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी सीएमपी हो सकता है आपके लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। बाकी किसी टाइप का आपको कोई भी डाउट होगा तो आप वीडियो के माध्यम से कमेंट में अपना सवाल पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।